जो हमारे जातक हैं, हमारे ऑडियंस है हमसे या जो हमसे जुड़े हैं, लगाव रखते हो, पूछते हैं कि बाबा बहुत कर्ज है, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशानी में रह रहा हूँ, क्या करूँ? नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा हरदेव कश्यप। आज का सवाल ये है कि मैं कर्ज से मुक्ति कैसे पाऊँ? कर्ज बढ़ रहा है, इसका कारण है आप आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करते हैं, परेशान रहते हैं, लोगों का नकल करते हैं कि ये हमसे बहुत बड़े हैं, इनके पास गाड़ी है, मकान है, ज़मीन है, घर है। तो लेकिन आप जब नकल करते हैं तो कर्ज लेते हैं, सूद पर, ब्याज पर 2%, 4%, 5% ब्याज पर पैसा लेते हैं, काम करते हैं और आप काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, सफल नहीं होते हैं, असफल होते हैं। आप पैसा ले लेते हैं, काम करते हैं, आपको महीना दिन में मान लीजिए कि ब्याज देना है और आप 15 दिन काम करते हैं और 15 दिन सुस्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, इधर-उधर करने लगते हैं, रिश्तेदारी निभाने लगते हैं, न्योता-पानी करने लगते हैं, तो कर्ज तो बढ़ेगा ही। और आप ईमानदारी से काम करें, अगर बड़े लोगों को देख कर के आपने कर्ज लेकर के जो नकल किया, तो वो भी नकल करिए कि बड़े लोग कैसे काम करते हैं। सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, महादेव जी के मंदिर जाते हैं दिन के हिसाब से और पूजा अर्चना करते हैं और रविवार को सूर्य देवता के मंदिर में जाते हैं। हमारे हिसाब से जब आप नकल कर रहे हैं तो आप परेशान हैं, नकल ना करें और इनकम कम और खर्चा ज़्यादा रहेगा तो आप तिरस्कार के भागी रहेंगे, परेशानी और समस्या रहेगा। इस पर एक छोटा-सा दोहा भी है कबीरदास जी का। उन्होंने बताया है कि जेते लंबी सोई और तेते पाँव पसारिए। अगर आपका पैर बहुत छोटा है और आप चादर बहुत लंबा पसार रहे हैं, तो आप हमेशा कर्ज में रहेंगे। या आपका पैर जो है चादर छोटी है और आपका पैर बड़ा है तो चादर से बाहर निकल जाएगा, तो आपकी परेशानी और समस्या रहेगा। इसी कारण से जो हमारी जो आज के जो पब्लिक है, जो जनता है, जो लोग हैं, वो कर्ज में फँसते चले जा रहे हैं। या कुंडली में कोई ऐसा ग्रह चल, जैसे मान लिया जाए कि शनि का महादशा चल रहा है, शनि में चंद्रमा चल रहा है, शनि जो है नीच भाव में बैठे हुए हैं या नीच घर में हैं या उनकी पोजीशन सही नहीं है, तो इस कारण से जो है शनि और चंद्रमा के इफेक्टेड के कारण शनि के साढ़े साती ढैया लग जाता है, लोगों का मानसिकता जो है कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर मानसिकता में लोग काम ठीक से नहीं कर पाते हैं या तत्पर नहीं रहते हैं या उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, काम करते जाते हैं। इनकम जो है ₹2 होता है, खर्च ₹4 करते हैं, सोचते हैं कि ये वाला होगा तो ऐसे कर ले, इधर से आएगा तो ऐसे कर लेंगे, या आएगा तो वो कर लेंगे। इसके चक्कर में समस्याएँ जो है उनको बढ़ते चल रहे, धीरे-धीरे वो जकड़ जाते हैं, फँस जाते हैं, परेशानी। ये एक कर्ज को लिए हैं, जो एक कर्ज को जो कर्ज़दार है उनको परेशान कर रहा है, तो एक कर्ज को चुकाने के लिए एक कर्ज उठा लेते हैं, एक कर्ज करने के लिए एक कर्ज, इसी तरह से धीरे-धीरे वो चुंगल में फँस जाता है। और इसमें भी अगर माने अगर विधाता के देन है, लिखा हुआ है तो चलिए ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या है ना, कहते हैं कि इसका बड़ा बनना है, खाली ख्वाब रखते हैं कि हमको बड़ा बनना है, काम करना है, ऐसे है वैसे है, लेकिन करते नहीं हैं। नकल से परेशान हैं और इनकम कम, खर्चा से परेशान है। इसके कारण कर्ज में है और कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती है। गाड़ी, घोड़ा, मकान, ज़मीन, वाहन, पैसा सब चाहिए, काम नहीं चाहिए और आलस बहुत करते हैं। आज के युवाओं में और आज के लोगों में बहुत आलस है और तत्परता से अपना कोई काम नहीं करते हैं, उसकी वजह से काम में रुकावट, दिक्कत, समस्या और परेशानी होता है। तो इसका उपाय ये है कि जैसे महादेव जी का आज दिन है, सोमवार दिन है, तो महादेव जी के मंदिर में जाएँ, दूध, रोरी, दही, मक्खन, मलाई और शहद लेकर के महादेव पर जाकर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करें। और दूसरे नंबर दिन, जैसे जिस कुंडली में जो ग्रह चल रहा है उस हिसाब से करें। जैसे शनि के महादशा चल रहा है तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएँ, सामने से नहीं, साइड से मस्टर्ड ऑयल माने कड़वा तेल, जिसको बोलते हैं गाँव में करू तेल बोलते हैं, 200 ग्राम 250 ग्राम लेकर के साइड से तिरछे से शनि देव पर उनको स्नान कराएं। कि जब मेघनाथ जी का जन्म हो रहा था, रावण के पुत्र के जो जन्म हो रहा था, तो सारे ग्रहों को 11th हाउस में रावण बांध दिया था कि मेरा बेटा जो होगा अजय होगा, अमर होगा, जो कभी मरेगा नहीं। तो देवताओं में हलचल मच गई, भगवानों में आपस में हलचल मच गया। तो भगवान बोले कि भाई ऐसा क्या बात है जो कि माने ये तो जन्म लेगा तो तबाह करके रख देगा, फिर ये अजय हो जाएगा। तो उस समय देवताओं में हलचल मची, तो व्यवस्था किए कि भगवान विष्णु माने आदेश दिए शनि को कि जाओ, जैसे ही जन्म होगा 11 से 12 में पैर रख देना। जैसे ही 11 से 12 में पैर रखोगे तो अजय नहीं होगा, वो अजय अमर नहीं होगा, कमज़ोर हो जाएगा, उसका मारक हो जाएगा। क्योंकि 12वें भाव जो होता है, 11 के बाद 12 भाव जो होता है वो मारक होता है, मोक्ष होता है, सैया होता है, वो मारक का है वो। तो इसीलिए जब जन्म हो रहा था मेघनाथ का तो शनिदेव पैर रख दिए 12 भाव में और 12 भाव में रख दिए। जब जन्म हुआ तो रावण जो है देखा, ज्ञानी था, महाज्ञानी, तो देखा कि भाई ये तो ऐसे 11 से 12 में चला गया। इसके बाद वो गुस्सा में आकर के शनि देवता को उठा के पटक दिया
और उनका पैर टूट गया लंगड़ा करके, इसीलिए कुंडली में चलते हैं तो 7.5 तो हनुमान जी ने जब जहाँ पर रावण बैठता था पैर के नीचे शनि देवता को दबा के बैठता था, तो जब लंका दहन हो रहा था तब हनुमान जी आए, जब लंका दहन करने के लिए जाए रावण के पास जब आए अशोक वाटिका से लंका आए तो रावण जहाँ रहता था बैठा था शनिदेव को दबा करके, वहाँ मिले देखे तो अपने पैर के नीचे देवता को शनि देवता को लेकर के दबा के बैठा रहा था। शनिदेव ने प्रार्थना की, याचना की कि हनुमान जी आप हमको यहाँ से बचाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बचाएंगे, एक शर्त पर, आपको यहाँ से हम लंका में आग लगाएंगे, दहन करेंगे लंका और आपको बचाएंगे, और बचाएंगे इस तरीक़े से कि मतलब आप मेरा ये होगा कि जो मेरे भक्त होंगे, जो मेरा भी भक्त होगा, आप उसको ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे, उसको तंग नहीं करेंगे। तो बोले कि दबा के पैर के नीचे रखते थे रावण, तो उन्होंने कहा कि बहुत दर्द है, तो बोले कि ठीक है, इसको जो माने आपको करू तेल चढ़ाएगा, पैर हाथ दबाएगा, करू तेल चढ़ाएगा, तो उसे आपका राहत मिलेगा। तो बोले कि जो भी शनि तभी फलित होंगे, जो भी भक्त शनि के कहर से, शनि के प्रभाव से अगर वो परेशान है तो शनि देव को जो करुआ तेल मस्टर्ड ऑयल जो चढ़ाएंगे तो उनको जितना उनको ठंडक मिलेगा, राहत मिलेगा, दर्द कम होगा, वैसे ही आपको निजी जीवन में ठंडक मिलेगा, दर्द कम रहेगा, जीवन में परेशानी कम रहेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई विशेष जानना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा और हमको तारीख, महीना, साल और स्थान, प्लेस, AM PM, कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो हमको डिटेल्स दे। इसके बाद जो है उसको उपाय और विकल्प बताऊँगा।